केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह दोतासरा जी कांग्रेस अध्यक्षा का और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का दोनों का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोतासरा जी को कि यहां पर आएं और सब लोगों का स्वागत करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल साहब, अजय माकन जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ आदरणीय नेतागण, सबसे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, प्रदेश के जन जन की ओर से, प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पहले मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई हटाओ की जो रैली, राष्ट्रीय रैली थी, उसकी मेजबानी का मौका दिया। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये नव संकल्प शिविर आयोजन करने की अनुमति देकर के हमें अनुग्रहित किया है। मैं इनके लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और तमाम कांग्रेस आला कमान का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो मेवाड़ की धरती है, ये संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती है। इसके ऊपर उदयपुर में झीलों की नगरी में आप सब पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। कांग्रेस का इतिहास भी त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान का रहा है, मैं समझता हूं। इसलिए ये और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि यहाँ के नव संकल्प शिविर से हम जो संकल्प कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लेकर के जाएंगे, मैं समझता हूं एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम वो संघर्ष उन ताकतों के खिलाफ निडरता के साथ में, जिन ताकतों ने आज देश में सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता का गला घोंट रखा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस निडरता के साथ में, जिस बेबाकी के साथ में जो उनका संघर्ष है, हम सब कांग्रेस के लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। आदरणीय सोनिया गांधी जी की त्याग की जो प्रेरणा है हम सब के कांग्रेस के लोगों में, इससे बढ़िया कोई उदाहरण इस देश में नहीं मिल सकता जो सोनिया गांधी जी के त्याग का उदाहरण हमारे कांग्रेस के लोगों के लिए है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जो संघर्ष राहुल गांधी जी जिस निडरता के साथ में कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है और गर्व से हमारे कांग्रेस के लोगों का सीना चौड़ा होता है। आज हमें संकल्प लेना है कि ऐसी ताकतें इस देश में सत्ता पे काबिज हो गई जो छद्म राष्ट्रवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर जो कांग्रेस का डीएनए था, सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता, उसका गला घोंटने जा रही हैं। इस छद्म राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर वो सामाजिक समरसता का जो ताना बाना कांग्रेस ने सैकड़ों सालों से बुन के रखा है, उस भाईचारे को समाप्त करने के ऊपर तुले हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को घेरने का काम करते हैं, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को खून खौल उठता है कि हां, ये हमारा नेता है
जिस बेबाकी के साथ में, जिस निडरता के साथ में कहता है, मैं समझता हूं ये जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो धर्म के आधार के ऊपर बांटने वाला तेजाब हमारे राष्ट्र की बुनियाद के अंदर जो डाल रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक नया संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं राहुल गांधी जी इतना ही कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सोनिया गांधी जी और आपके नेतृत्व में एकजुट है। 2023 में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खून और पसीना इस राजस्थान की सरकार बनाने में आपके नेतृत्व में बहा था। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मेवाड़ की धरती के ऊपर, राजस्थान की वीरों और संतों की भूमि के ऊपर, कि आपके नेतृत्व में हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इन फासिस्ट प्रवृत्ति के लोगों से न कभी झुकेंगे न कभी डरेंगे। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने हमेशा स्वाभिमान की लड़ी है। हम उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसने इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का बलिदान इस देश को एक और अखंड रखने के लिए दिया है। मैं समझता हूं ये नया संकल्प हम सब के लिए, आज ये पूरी राष्ट्र की कांग्रेस एक है आप सबके नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, हम सब संकल्प लेते हैं कि यहां से जो नया संचार इस कांग्रेस में होगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। इन लोगों से चाहे कितना ईडी सीबीआई कर लें, डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। आपके नेतृत्व में 2024 में हम इस मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे और यूपीए सरकार का कब्जा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। हम नए नए लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और इनका अनुभव है जिसके कारण से हम सब ये संभव कर पाए हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं राजस्थानी में कहूँ, माने माफ कर जो अगर कोई कमी रह गई है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा, रघुवीर मीना जी कांग्रेस कार्य कमेटी के सदस्य हैं, प्रियंका गांधी जी का रघुवीर मीना जी स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री अशोक गहलोत जी को कि आएं और हम सब लोगों को संबोधित करें। परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, यहाँ पधारे हुए तमाम CWC के माननीय सदस्यगण, पूर्व मुख्यमंत्रीगण, पूर्व केंद्रीय मंत्रीगण, पूर्व प्रदेश के अध्यक्षगण, रियासत के तमाम पदाधिकारीगण, सेबी लीडर्स, प्रदेश अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के तमाम हमारे साथीगण, मेरे प्यारे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका अपनी ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सोनिया गांधी जी ने और राहुल जी ने इस शिविर का स्थान चुना, राजस्थान उदयपुर। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो चेहरे नज़र आ रहे हैं नए पुराने, उससे हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक नई शुरुआत देश की राजनीति में होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा, क्या संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हो, लोकतंत्र खतरे में हो, जुडिशरी दबाव में हो,
सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, किसी को आवाम से भय भी नहीं है। हमारे वक्त में हर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर लोकतंत्र की भावनाओं की कदर करते फैसले करते थे। कई मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे हो गए। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है लोकतंत्र। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितनी संघर्ष कर रही जनता, इनको परवाह नहीं है। ऐसे फासिस्टी लोग धर्म के नाम पे काबिल हो गए देश के अंदर, जो आसान काम है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1 अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। दंगों का, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक एमएलए 2500 किलोमीटर ले आ करके उनको आप कैद कर दो, बेल हो तो वापस उसके ऊपर आरोप लगा के वापस जेल भेज दो। ये अपना में उदाहरण है एक। बाकी ऐसी घटना कितनी हो रही है साहित्यकारों के ऊपर, पत्रकारों पर, लेखकों पर, कोई सोच नहीं सकता है। आर्टिकल लिखते लिखते थक गए हैं कई साहित्यकार, लेखक। तो ये हालात बन गए। तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश के अंदर। सोनिया गांधी जी सहित 13 विपक्षी पार्टियों ने अपील करी प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री हो, देश में तनाव है, शांति का माहौल है, आप अपील कीजिए शांति की। वो नैतिक साथ नहीं जुटा पा रहे। नैतिक साथ है ही नहीं तो क्या जुटाएंगे। इन हालातों में देश चल रहा है। इसलिए मैं इस मौके पर, ये बहुत मुबारक मौका हमारे लिए इसलिए है, 3 दिन तक हम लोग तमाम वरिष्ठ लोग बैठे अपने अनुभव का लाभ देंगे। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वक्त के हैं, अमेरिका के वक्त का संविधान है, दुनिया लोहा मानती है। आज देश कहाँ के कहाँ पहुँच गया आज़ादी के बाद में 70 साल के अंदर। इनको शर्म ही नहीं आती कहते हुए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इतनी बेशर्मी से बोलते हैं, पूरा देश सुन रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत में ला देंगे। मैं कई बार कहता हूँ कांग्रेस मुक्त तो कभी होगी नहीं। कांग्रेस का इतिहास, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत देश के डीएनए की तरह है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस रूप में हमने देखा है यूपीए गवर्नमेंट को, ऐतिहासिक फैसले किए उन्होंने भी। पहली बार अधिकार दिया गया लोकसभा के कानून बना करके, चाहे सूचना का हो, चाहे नरेगा का हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का हो, चाहे एजुकेशन का हो। इतिहास में दर्ज है। हमारी खाली कमजोरी है कि हम काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। और ये इतने झूठे फरेबी लोग हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। कभी गुजरात मॉडल की बात कर लेते हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के जो फासिस्ट तत्व हैं, इनका काम यही है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, मैं मुबारक मौके पर सोनिया जी का, राहुल जी का, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन तक गहराई के साथ में, काफ़ी टाइम दिया गया डिस्कशन का, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो फैसले होंगे वो हम सब के लिए एक नए संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाएंगे, तमाम देश की जनता तक, जनमानस तक हमारी भावना क्या है वो पहुंचाने में हम लोग कामयाब होंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
साथियों, इससे पहले कि मैं कांग्रेस अध्यक्षा को यहाँ पर आमंत्रित करूं, 3-4 छोटी छोटी हाउसकीपिंग अनाउंसमेंट्स यहाँ पे करना है। एक तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि 3 बजे, और आप लोगों को जो कार्यक्रम भी बांटा गया है, 3 बजे यहाँ से हम लोगों के सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी। और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स जिस को अलॉट करे गए हैं, वही सब्जेक्ट्स की आप लोगों को उसी मीटिंग हॉल के अंदर जाना है। और साथ साथ में मोबाइल फोन को बाहर रखने के लिए व्यवस्था करी गई है, तो मीटिंग से पहले कृपया मोबाइल फोन्स अपने आप लोग सब लोग बाहर रखें। मोबाइल फोन्स आप सबके सब लोग बाहर रखें। और रात का डिनर 8 बजे अरावली लॉन्च के अंदर होगा, और आप लोग समय के ऊपर अपना कार्यक्रम खत्म करके अरावली लॉन्च में डिनर 8 बजे और एक बहुत अच्छा शानदार कल्चरल प्रोग्राम भी राजस्थान के तरफ से रखा गया है। और आखिरी बात यह है कि कोई भी डेलीगेट के अलावा यहाँ पर इस परिसर के अंदर कोई व्यक्ति ना रहे। स्टाफ भी या और जो दूसरे साथी यहाँ पर हैं, उन सब लोगों से अनुरोध है कि सब लोगों के लिए और व्यवस्था इस कॉम्प्लेक्स के बाहर रखी गई है, वहाँ पर जाकर के आप लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। So I would like to repeat all the 5 points in English now. First of all, soon after this meeting is over, from 3 p.m. onwards, group discussions will start, and all of you are requested to go to your respective group meetings only. Everyone has been allocated a specific group. Please stick to your own group which you represent. Another important thing is, we request you to keep your mobile phones outside the meeting rooms. Lockers have been provided with lock and key facility, and you can keep your mobile phones inside the lockers and lock it. Dinner would be at 8 p.m. at Aravali Lawns, and before the dinner a small cultural program is being presented over there, so we request you to be present on time at 8 p.m. for the cultural program and the dinner. And the last request is, only delegates are requested to stay in this complex. Non-delegates, including the staff, is requested to kindly go out. There's enough arrangement in this hotel complex only, so you can sit there and relax. This entire place is only for the delegates.